जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथियों, वो टॉपिक लेकर के आ गया हूं जिसका एग्जाम से पहले हमेशा आप सभी लोगों को बहुत इंतजार रहता है। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन 1 सेकेंड। ये वो पार्ट है आपका आपके एग्जाम में कि जहां अगर आपने 5 मिनट मुझे दे दिए, 5-7 मिनट, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और हर बार एयरफोर्स के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का आपका सेशन। और कैसे हम लोग नाउन को पहचानेंगे और एडवांस तरीके से। हर बार मैं चीजों को अपडेट करता हूं, इस बार भी आप सभी लोगों के लिए चीजों को अपडेट करके ले आया हूं, तो सेशन जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देखो, सबसे पहले बड़ी ही प्यारी स्लाइड्स आपके लिए बनाई है ताकि आपको समझने में मजा भी आए और आपका एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो। तो देखो यहां पर क्या होता है, आपको जो वहां वर्ड दिया गया होगा, आपसे कहा जाएगा कि वर्ब से नाउन को बनाओ, एडजेक्टिव से नाउन बनाओ। तो वहां पर हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं कि वर्ड के लास्ट में सफिक्स देखते हैं। जैसे अगर वहां पर एजीई आ रहा होगा, एल आ रहा होगा, या ईएनसी आ रहा होगा, या अभी आगे और भी दूंगा, तो वो वर्ड आपका नाउन होगा, पक्की बात है। ठीक है, अच्छा जैसे आप देखेंगे यहां पर तो एजीई दे रखा है, तो एजीई से बनने वाले नाउन मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए एक बार देख लेते हैं। बाकी इतना ही काफी है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एग्जांपल दे ताकि चीजों की और क्लैरिटी हो सके। जैसे एजीई आपने लगाया तो पैकेज, कवरेज, स्टोरेज, ब्रेकेज और विलेज। ठीक है, उसी तरीके से एएल अप्रूवल। हाँ एक बार और बताऊं, एएल से एडजेक्टिव भी बनता है, जब एडजेक्टिव वाला लेकर के आऊंगा वीडियो तो उसके बारे में बताऊंगा। अराइवल, सर्वाइवल, रिफ्यूजल, प्रपोजल। ठीक है, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, डिफरेंस, साइलेंस, अकरेंस। प्यारे बच्चों, अगर हर एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप इतने समझदार हैं भी, कोई वर्ड आपको नहीं आए तो आप हेल्प लेकर सकते हैं गूगल की डिक्शनरी से और उसकी हिंदी जान सकते हैं। यहां हिंदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर लास्ट में आपका आईओएन आ रहा होगा तो एक्शन, जैसे आईओएन से बनने वाले वर्ड आपके एक्शन, डिसीजन, स्टेशन, डिवीजन, है ना। और याद रखना, कहीं पर आपको टीआईओएन दिखेगा या कहीं आपको आईओएन दिखेगा, चाहे टीआईओएन से बने चाहे आईओएन से बने, होगा आपका वो नाउन ही। ठीक है, एमईएनटी से बनने वाले वर्ड जैसे एग्रीमेंट, इंप्रूवमेंट, मूवमेंट, ट्रीटमेंट, इंप्लॉयमेंट। नेस, एनईडबलएस से बनने वाले हैप्पीनेस, डार्कनेस, वीकनेस, काइंडनेस, सैडनेस। आईटीवाई से एबिलिटी, एक्टिविटी, ऑनेस्टी, क्यूरियोसिटी, रियलिटी। एएनसी से बनने वाले वर्ड इंपॉर्टेंस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, गाइडेंस, एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, है ना। बहुत मजा आने वाला है, बड़ी प्यारी स्लाइड आपके लिए बनी है यहाँ पर। ठीक है, देखकर खुश हो जाओगे आप सारे बच्चे। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आईएसटी से बनने वाले वर्ड दिए जैसे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, टूरिस्ट, स्पेशलिस्ट। एच डबल ओडी, हुड से बनने वाली चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था को यूज करते हैं। पेरेंटहुड, नेबरहुड, पड़ोसी के लिए आता है। ब्रदरहुड, अडल्टहुड। ठीक है, अडल्ट, इसको अडल्ट कर लीजिएगा, अडल्टहुड। ठीक है, चलिए। शिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। टीओएम से बनने वाले वर्ड किंगडम, फ्रीडम, विजडम, बोर्डम, ऑफिशियलडम। नौकरशाही के लिए आता है ये वर्ड, नौकरशाही के लिए। आईटीवाई से बनने वाले शब्द आपके, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी और सेंसिटिविटी। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं इसके बाद। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर पढ़िए इसको। चलिए भाई, फटाफट से देखिए जरा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, एक बार इसको और देख लीजिए क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा आज तो आपको मजा आ जाएगा। जल्दी से इसको देखिए, फटाफट जल्दी से जल्दी से। चलिए, हो गया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, एजीएल और ईएनसी को, है ना। अब आपको ये याद रहेगा, थोड़ा पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो ये है कमाल, मतलब खुश हो जाओगे इसके बाद, बोलोगे सर मजा आ गया। देखो बेटा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपको मैंने वर्ड्स दे रखे हैं, ये दे रखा है आपका वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, और आगे भी स्लाइड्स हैं। अब क्या होगा, एग्जामिनर आपसे कहेगा, आपको दे देगा, भाई बताओ वर्ब से एडजेक्टिव नाउन फॉर्म बनाकर दिखाओ। तो हमने तो ट्रिक याद कर ली है कि जैसे अगर लास्ट में आपका टी आई ओ एन आ रहा है, आई ओ एन आ रहा है, एस आई ओ एन आ रहा है, एम एन टी आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो वो हमारे नाउन होंगे। तो हमें तो पहचानने में आसानी है, जैसे भाई ये वर्ड आपके सामने आएंगे तो एम एन टी देखकर तुरंत बोल दो कि नाउ है, नाउन है, टिक कर दोगे आप तुरंत ही। फिर भी एक बार देख लीजिए, एजुकेट से कैसे बनाएंगे, एजुकेशन। तो जिस वर्ड में अगर एजुकेट दे दिया और जिस वर्ड में टी आई ओ एन लग रहा होगा, वो आपका वहां पर नाउन आपको दिख जाएगा, मार्क करने में आपको आसानी होगी। उसी तरीके से एक्ट। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्ट नाउन भी है। हाँ, एक्ट नाउन और आपका वर्ब दोनों की तरह काम करता है, इसलिए, मगर क्योंकि वर्ब भी है तो मैंने वर्ब के हिसाब से इसको बनाया यहां पर। तो एक्ट से क्या बनाएंगे, एक्शन।
ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि एक्ट दे देगा आपको और फिर वो आपसे कहेगा, या तो वो देगा कि एक्ट वर्ब है, अब नाउन फॉर्म बता दो इसका। ठीक है। अगर उसने ऑप्शन में पूछ लिया कि भाई इनमें से चारों में से एक्ट क्या है, तो आप उसमें नाउन को मार्क कर देना। नाउन भी मतलब एक्ट आपका नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। वो ऑप्शंस वहां पर आपको उस हिसाब से दिए गए होंगे। डिसाइड वर्ब की तरह काम करता है, नाउन बनाएंगे डिसीजन। डेवलप से कैसा बनेगा, डेवलपमेंट, MENT लगाकर। अचीव से अचीवमेंट, हैप्पी से हैप्पीनेस, काइंड से काइंडनेस। एडमिट वर्ब है आपका। अच्छा देखो ये वाले दोनों वर्ड देखो, हैप्पी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका खुश, है ना। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। जबकि हैप्पीनेस क्या होता है, खुशी। तो ये नाउन है। और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से भी नाउन बना सकते हैं तरीके से। आपको किसकी हेल्प लेनी है, सफिक्स की। तो ये आपको हेल्प करेंगे। यहां तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, वहां तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, तुरंत MENT देखकर, NESS देखकर, IUN देखकर मार्क कर दोगे। लेकिन एक लेवल और आपको मैं हेल्प कर रहा हूं ताकि आपको बनाना थोड़ा बहुत भी आ जाए। ठीक है, कि वर्ड कैसे ये बन रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से बने होंगे ये वर्ड। एडमिट वर्ब है, एडमिशन। परमिट वर्ब है, परमिशन। आराम से पढ़ लेना, स्लाइड रोक के स्क्रीनशॉट खींच के आराम से। उसी तरीके से आपका डार्क है तो डार्कनेस, वीक है तो वीकनेस, एक्टिव है तो एक्टिविटी, एक्टिव से एक्टिविटी बनेगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं सारे वर्ड आपके। ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी। डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी। अच्छा ये वाले वर्ड देखो, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग और वाइड। यहां पर आप देखोगे कि स्ट्रेंथ, लेंथ और विथ आ रहा है। ये कोई रूल को फॉलो नहीं करते सफिक्स वाले, इसलिए यहां पर लिख देगा इरेगुलर, यानी कि रेगुलर रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो आप इनको अलग से याद कर लेना। अगर कहीं स्ट्रेंथ दे रखा और पूछा ये क्या है, तो आप वहां पर ये मत घबराना कि सर ने नहीं बताया, तो याद कर लेना सर ने इसको इरेगुलर कैटेगरी में डाला था, स्ट्रेंथ, लेंथ और विथ को। ठीक है, इतना बहुत काफी है, बस सफिक्स रट के चले जाना और एक दो बार ये वर्ड्स लिख कर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना कि ये ऐसे सर ने इसको बताया था। ठीक है, जाते जाते टाइम आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, 21 मार्च सुबह 9 बजे इतिहास रचने वाला है आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी बड़ी और शानदार मैराथन क्लास आएगी जो आपकी इंग्लिश को तैयार करेगी। तो भाई ने बोला तो करने का, 21 मार्च को जुड़ेंगे। इंग्लिश के हर एक सेक्शन पर काम करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलने वाला हूं 21 मार्च सुबह 9 बजे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और प्रॉमिस कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, भाई ने बोला तो करने का 21 मार्च को आ रही है आपकी पलटन। जय हिंद, जय भारत।